अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट की डिटेक्शन के बारे में सीखेंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड ऑक्सीजन। तो मतलब कुछ पार्ट इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और कुछ अगली वीडियो में। देखो बेटा, इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, दिट विल बी रिलेटेड टू पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज लाइबिक मेथड। लाइबिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग दो एलिमेंट की डिटेक्शन करा सकते हैं। एक क्या होता है बेटा, एक हमारे पास होता है कार्बन की डिटेक्शन करते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन की डिटेक्शन कराते हैं। कार्बन के लिए कुछ सेटअप ऐसे होगा बेटा कि आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इस टेस्ट ट्यूब के साथ आपने डिलीवरी ट्यूब के साथ पेट कर देना है और यही डिलीवरी ट्यूब आप लोगों ने कोनिकल फ्लास्क के लाइम वाटर में डुबोना है। लाइम वाटर हम सब जानते हैं बेटा, लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 5। ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। अगर डाइल्यूट होगा तो दीज आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ठीक, अब करेंगे क्या बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिटेक्शन करना चाहते हैं कि इसमें कार्बन है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ कॉपर ऑक्साइड को भी डालेंगे। किस रेशो से, तो रेशो हमारे पास होगा बेटा 3:1। अगर 3 रेशो हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड डालना है और 1 रेशो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, तो हीट करने से क्या होगा, हमारे पास जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन मौजूद होता है वही कार्बन इन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा, ये कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इन डिलीवरी ट्यूब की मदद से आएगा और इन लाइम वाटर से पास होगा। तो देखो, अगर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और ये लाइम वाटर से यहाँ पर पास होने जा रहा है, तो व्हाट विल फॉर्म बेटा, यहाँ पर ये कैल्शियम और यहाँ देखो ये Ca, ये CO2 है। हम ये बात जानते हैं बेटा कि यहाँ तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, एक ऑक्सीजन को काट लो तो यहाँ पर लेकर आओ तो क्या होगा, CaCO3 और क्या रह गया, H2O। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना और दूसरा क्या बना बेटा, वाटर। अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है ये मिल्की हो गया और मिल्की किस बात की दावा देगा, तो इस हमारे पास किसका सोल्यूशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हमारे पास लाइम वाटर का जो सोल्यूशन जो कि ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, अगर वो मिल्की सोल्यूशन में बदला गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मौजूद है। जो कि आपने देखा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ, उसका सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट से किस में बदल गया बेटा, मिल्की में, और इनका कंपोजिशन क्या हो गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटा कि हम लोग हाइड्रोजन की डिटेक्शन कैसे करा दें। सब ये बात जानते हैं बेटा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम इनका कंबशन करा दें तो कंप्लीट कंबशन के लिए हम लोग ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इजनेट करेंगे। इजनेट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने है। अब हम लोगों ने बेटा एक ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन कर देना है जो कि हमारे पास क्या हो, दीज विल बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो क्या हो, हाइग्रोस्कोपिक हो। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप यहाँ देख तो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब क्या होगा बेटा, जिसमें वाटर की एक बूंद भी नहीं है। कॉपर सल्फेट हमारे पास एक वाइट कलर का एक पाउडर होता है। जब हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं और यही वाटर हम लोग इस कॉपर सल्फेट से पास कर लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर, ये SO4 के लिए सल्फेट, 5 वाटर के लिए पेंटा और वाटर के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मदद से इन्होंने इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने क्रिस्टल लेटिस में इसको एकोमोडेट कर लिया और जो कि हमारे पास एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बन गया, जिसको हम कॉमन नाम बोलते हैं नीला तोता, क्योंकि ब्लूइश कलर का एक कंपाउंड होता है। तो यहाँ से तो वाजिब बात हो गई कि इस कंपाउंड में हमारे पास क्या था बेटा, हाइड्रोजन भी मौजूद था जो वाटर के रूप में इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया और यहाँ पर एक ब्लूइश कलर का एक कंपाउंड तैयार कर दिया। ये बात समझ गए बेटा। तो दो एलिमेंट की डिटेक्शन हम इस तरीके से कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटा कि अगर हम बाकी एलिमेंट की डिटेक्शन कराते हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, तो इनकी डिटेक्शन के लिए हम लोग को लेसाइन सोल्यूशन तैयार करना होगा। लेसाइन सोल्यूशन किस तरीके से तैयार की जाता है, इसके अलग अलग स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ एक पिजन ट्यूब में डालेंगे। देखो बेटा, पिजन ट्यूब एक होता है टेस्ट ट्यूब जो एक बड़ा सा होता है ऐसे, और एक होता है बेटा पिजन ट्यूब बहुत ही छोटा सा होता है।
तो हम लोग इस फ्यूजन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को और सोडियम को दोनों इकट्ठा डालेंगे, जैसे मैंने ये फ्यूजन ट्यूब रिप्रेजेंट करके रखा है। अब करेंगे क्या बेटा, इस फ्यूजन ट्यूब को हम बहुत ही ज़्यादा हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए। जैसे हमारे पास ये रेड हॉट हो जाए तो क्या होगा बेटा, इसको तुम लोगों ने लेना है। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप लोगों ने चाइना डिश में करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक चाइना डिश ले रखा है और इस चाइना डिश में हमारे पास 10 मिलीलीटर कोल्ड वाटर है। तो 10 मिलीलीटर कोल्ड वाटर में जैसे मैं ये जो रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब है, जैसे मैं इस ठंडे पानी में रखूँगा तो ठंडे पानी में रखने से टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो जैसे टूटेगा तो इसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होगा, हो सकता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम आपस में फ्यूज हो चुके हो, ना होगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको उबाल लेंगे। कितना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या होगा बेटा, स्टेप 4 ये है कि आप जानते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सचर में वो तो शीशे भी पड़े होंगे, हमारे पास हो सकता है कि सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़ गया होगा। तो मतलब अब करना क्या है, इससे हम लोगों ने वो रेजिड्यू को अलग कर देने हैं। जो शीशे वगैरह पड़े थे हम इनको अलग करेंगे बाय मीन ऑफ फिल्टर पेपर से। तो यहाँ पर एक पनल रखेंगे और नीचे हमारे पास एक चाइना डिश रखवा दिया। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर तैयार हो गया, इन्हीं मिक्सचर को हम लोग यहाँ से फिल्टर करेंगे। तो जो शीशे और जो हमारे पास रेजिड्यू थे वो फिल्टर पेपर में अलग हो जाएंगे और जो आपके पास प्योर सोल्यूशन था वो इस चाइना डिश में हमारे पास फिल्ट्रेट के फॉर्म में निकल गया। तो दिस प्योर सोल्यूशन इज सेड टू, इसको लेसाइन सोल्यूशन बोलते हैं या दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। समझ गया बात को बेटा। अब देखो हमारे पास क्या है कि लेसाइन सोल्यूशन मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट पाए जाएंगे, तो लेसाइन सोल्यूशन की कंपोजिशन भी हमारे पास अलग अलग होंगे। ठीक, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन में बहुत काम आने वाले हैं। देखो अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो नाइट्रोजन मोस्टली कार्बनिक के साथ प्रेजेंट होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, लेसाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट में तो सोडियम था, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन एंड दैट लिंक विद कार्बन, तो क्या होगा बेटा, दीज 3 कंपोनेंट कंबाइन टू फॉर्म सोडियम साइनाइड। तो ये हमारे पास लेसाइन सोल्यूशन का कंपोजिशन होगा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, बट दिस मस्ट बी लिंक विद कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लें अगर हमारे पास सल्फर मौजूद हो एंड दिस सल्फर इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो व्हाट विल हैपन, ये 3 चीजें हमारे पास कंपोनेंट कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म सोडियम थायोसाइनाइड। अगर सल्फर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अकेला था, मतलब ना नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड था ना कार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो हमारे पास केस बनने वाला है, तो सोडियम रिएक्ट विद सल्फर, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फाइड। तो ये लेसाइन सोल्यूशन का कंपोजिशन हो जाएगा। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में क्लोरीन मौजूद है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन मौजूद है तो सोडियम ब्रोमाइड मौजूद बन जाएगा, और आयोडीन मौजूद है तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, जो कि हम लेसाइन सोल्यूशन का कंपोजिशन लेंगे। समझ गए बात को बेटा। अब देखो अगर हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन कराते हैं तो उनके लिए किस तरीके के प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा बेटा कि हम लोगों ने यहाँ लेना है फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट में हम लोग 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा डालेंगे। अब देखो यहाँ बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सोडियम हम जानते हैं कि सोडियम हमारे पास यूनिवैलेंट है, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम जो होगा वो किस पर अटैक कर लेगा, सल्फेट पर, तो सल्फेट तो डाइवैलेंट है। अब देखो बेटा हमारे साथ यहाँ पर एक सल्फेट आयन के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए बेटा, ऐसे कर लो कि 2 इधर नीचे लेकर आओ और 1 इधर लेकर आओ, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, जहाँ पर हमारे पास एक फेरस आयन और 2 हाइड्रोक्सल है, तो क्या बन जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा बेटा, उनको देख दो। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया तो आप लोगों ने अब थोड़ा सा लेसाइन सोल्यूशन तैयार करना है। अब हम लोगों ने नाइट्रोजन की डिटेक्शन कर देनी है, तो लेसाइन सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या होगा बेटा, वो सोडियम साइनाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने NaCN को मेंशन कर दिया। अब देखो कितना मोल हम लोगों ने डालना है बेटा, रिएक्शन की बैलेंसिंग की बेस पर मैं बोल रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब प्रैक्टिकल में हम बहुत ही कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करेंगे। जब यहाँ पर हम लोग सोडियम साइनाइड इसमें डालेंगे तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कम्प्लेक्स क्या होगा, सोडियम फेरोसाइनाइड। फार्मूला क्या, Na4FeCN6। अब देखो बेटा जब यहाँ पर मैंने 6 मोल सोडियम साइनाइड डाले तो क्या हुआ, 4 सोडियम तो यहाँ पर आ गए, तो 2 सोडियम रह गए ना बेटा, तो 2 सोडियम यहाँ पर हो गए। अब देखो हमारे पास 6 साइनाइड थे वो तो यहाँ पर आ गए, 1 आयरन था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया, पर 2 हाइड्रोक्सल भी तो बचे,
तो 2 हाइड्रोक्सिल और 2 सोडियम यहाँ पर 2 मोल कास्टिक सोडा बना लेगी, जो बार बार दोबारा हम लोग उसमें नहीं डालेंगे, वो इस्तेमाल होगा। अब देखो, जब यहाँ पर सोडियम फेरोसाइनाइड तैयार हो गया तो सोडियम फेरोसाइनाइड में हम लोग फेरिक क्लोराइड का थोड़ा तैयार सोल्यूशन डाल लेंगे। जैसे हम डालेंगे बेटा तो रेशो क्या होगा, 3:4 के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर सोडियम को देखो 4 3 12 और क्लोरीन को देखो 4 3 12, तो यहाँ पर 12 मोल NaCl बन जाएगी। और क्या बचा हमारे पास, तो बच गए हमारे पास यहाँ पर Fe4 4 आयरन, तो यहाँ देख तो मैंने लगा दी, और FeCN6 ये लगा दिया। पर आगे देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो ये तो 3 मोल था, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 3। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया जिसको फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं, जो कि प्रूशियन ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट देता है। तो जब भी कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछी जाए कि हमारे पास प्रूशियन ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, ये किन एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए होता है, तो दिस विल बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम लोग सेम मैकेनिज्म इसी तरीके से फॉलो कर ले, और हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पर हम सोडियम थायोसाइनाइड इस्तेमाल करें, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये रिएक्शन करा दिया तो सोडियम सल्फेट फेरस हाइड्रोक्साइड बना, और यहाँ पर मैं फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम थायोसाइनाइड ऐड कर दूँ, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ बेटा, एक सल्फर लगा दूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फेर्रोथायोसाइनाइड। अब सोडियम फेर्रोथायोसाइनाइड को हम फिर से लेंगे, इसके साथ हम फेरिक क्लोराइड को डालेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, फेरिक फेर्रोथायोसाइनाइड। सेम टू सेम फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, Fe4 FeSCN6 होल कम्प्लीमेंट्री, सिर्फ हम लोगों ने एक सल्फर का इजाफा कर देना है। तो ये जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन गया फेरिक फेर्रोथायोसाइनाइड, तो ये ब्लड रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, जो इस बात की इंडिकेशन देगा कि हमारे पास इस कंपाउंड में सल्फर मौजूद है, बट दिस सल्फर इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एंड ऑल्सो विद कार्बन एटम। तो मतलब हमारे पास क्या है, इस सल्फर की डिटेक्शन के लिए हम लोगों को ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए एक प्रूशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह और एलिमेंट की डिटेक्शन कराएंगे, जैसे हमारे पास सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में अलग, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन एलिमेंट की डिटेक्शन कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।